नमस्ते बच्चों। स्टैंडर्ड फिफ्थ हिंदी, उसमें हमारा छठा चैप्टर जिसका नाम है हंसी का पिटारा। ये एक हास्य से लगता हुआ एक पाठ है जिसमें हमारे जीवन में हास्य का क्या महत्व है और ये हमारे जीवन में दुख है वो कैसे दूर करता है और पूरी खुशियाँ हमें देता है। और हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ होता है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे है जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आजकल तो आप देखते हो लाफिंग क्लब, एक्सरसाइज, योगा आदि में हम लाफिंग की एक्सरसाइज भी करते हुए सबको देखते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे ऐसा ही एक हास्य से लगता हुआ एक पाठ है। तो ये पाठ अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ये पिक्चर है। पहले चित्र में हम देख रहे हैं मम्मा है वो उसके बेटे को ये गेहूँ यहाँ पे धूप में सुखाने रखे हुए हैं। तो उसका ध्यान रखने के लिए बोल रही है, बेटा देखना गेहूँ यहाँ पे सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। दूसरे चित्र में यहाँ पे देखो ये गधा है वो गेहूँ खा रहा है और मम्मा है वो उसे कुछ बोल रही है, अरे अरे गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। ये यहाँ पे बैठे बैठे गधा जो गेहूँ खा रहा था वो देख रहा है, पर मम्मा उसका ध्यान वहाँ दौड़ती है और कहती है, तुम उसे हटा क्यों नहीं रहे हो। तो यहाँ पे ये बच्चा है वो उसे कुछ कह रहा है। तो क्या कह रहा है, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, ये तो गधा है। देखो उसकी बात भी सही है, मम्मा ने सिर्फ गाय को हटाने के लिए ही बोला था, गधा हटाने के लिए नहीं। तो इसीलिए उसने गधे को नहीं हटाया, उसका ये कारण बताया। दूसरा है, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त बोल रहा है, दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त, मूर्ख। देखो ये दोनों दोस्त है वो हिंदी व्याकरण है, उसमें जैसे हमने विशेषण, संज्ञा आदि सीखा था वैसे ही दोनों है वो व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें पहला दोस्त है उसे क्वेश्चन करता है कि एक सेंटेंस देता है, दीपक मिठाई नहीं खाता। तो उसमें उसने बताया कि ये दीपक है वो क्या है। तो दूसरा दोस्त उसे जवाब देता है वो मूर्ख है, क्योंकि मिठाई है वो सबको अच्छी लगती है, वो नहीं खाता तो मूर्ख है, ऐसा उसने आंसर दिया। फिर है मालिक और नौकर, वो दोनों बातें कर रहे हैं। मालिक है वो नौकर से कह रहे हैं, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? देखो ये भी हंसने वाली एक बात है ना, पूरा दूध पी जाती है बिल्ली, फिर उसे पूछता है मैं उसे भगा दूँ? चौथा है, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? देखो यहाँ पे दुकानदार से कोई ऐसी चीज़ लाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ आदमी उसकी दुकान पर कुत्ते का बिस्किट मांग रहा है, तो उसने ये आंसर बताया कि यहाँ पे खाओगे या घर पे जाके। रामू और श्यामू वो दोनों बातें कर रहे हैं। रामू है वो श्यामू को देखकर, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू बोल रहा है, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। रामू, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। देखो रामू पूछ रहा है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं मूर्ख, ये गधा नहीं कुत्ता है। उनके बोलता है, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। तो ये से चुटकुले, ऐसे जोक्स जो हास्य से भरे हुए होते हैं वो हमारे जीवन में कितना महत्व लाता है। कोई ऐसे उदास हो तो उसे हंसाने के लिए हम थोड़े 2-3 ऐसे चुटकुले करें तो वो हंस जाता है। और स्वास्थ्य है, हमारा जो बॉडी है, शरीर है, हमारी बॉडी है वो भी स्वस्थ रहती है। तो ऐसे ही आपको 3 चुटकुले आपको याद करने हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है। सूखा,
सुबह, दोस्त, दिन, गलत और मूर्ख। तो ये यहाँ से उसमें इन दोनों में से विलोम शब्द कौन से है वो आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो सूखा, सूखा का क्या होगा? गीला। सूखा का क्या आएगा? गीला। फिर है मूर्ख, मूर्ख का बुद्धिमान। फिर है गलत, उसका आएगा सही। फिर है दिन, दिन का रात। दोस्त, उसका दुश्मन। और सुबह और शाम। तो ये जो विलोम शब्द है वो आपको ऐसे नंबर देकर करना है। यहाँ पे समानार्थी शब्द ऐसे ही करना है जैसे एग्जाम्पल दिया है, दोस्त का मित्र, दोस्त का मित्र। फिर है मूर्ख, तो उसका आएगा बेवकूफ। फिर है सुबह, तो आएगा प्रातः काल। और वक्त, उसका आएगा समय। तो ये जो समानार्थी शब्द और विलोम शब्द है वो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अभी 7वां चैप्टर है खाना खजाना चित्रपाठ। जैसे पहले हमारा चित्रपाठ आया था वैसे ही ये चित्रपाठ है। चित्र देखकर उसका वर्णन करना है, उसके प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो यहाँ पे ये जो चित्र है वो आपको किसका दिखाई दे रहा है? रसोई घर का। वेरी गुड। रसोई घर में मम्मी है वो रोटी बना रही है। यहाँ पे उसका बच्चा यानी जो लड़का है वो खाना खा रहा है। दादी माँ है वो पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पे पानी का मटका है। फिर हम यहाँ पे ऐसे कई बर्तन देख रहे हैं। पीछे डिब्बा है। यहाँ पे चूल्हा है, उस पर कुकर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। रसोई घर में एक खिड़की है। खिड़की के आगे नीचे दादी माँ बैठी हुई पुस्तक पढ़ रही है। तो ये जो पूरा वर्णन है वो आपको आपकी तरह अपने आप आपके शब्दों में करना है। अभी यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस है, प्रश्न है, उसके उत्तर आपको देने हैं। माता रसोई घर में क्या कर रही है? माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दूसरा, दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। तीसरा, लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। चौथा प्रश्न है, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? तो आपको पहले चित्र देखना है। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? मटका, यहाँ पे थालियाँ है, फिर ये डिब्बा है, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, फिर गिलास, केतली। तो ऐसे हमें कई सारे बर्तन रसोई घर में दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? यहाँ पे ये टोकरी देखो, उसमें कौन कौन सी सब्जी और फल है? तो टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब जैसे फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? ये अलमारी है, उसके डिब्बे में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले दिखाई दे रहे हैं। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? इसका आंसर आपको अपने रसोई घर में देखकर लिखना है, देना है। हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का, यहाँ पे देखो, सब बैठकर
खाना खा रहे हैं, रसोई भी बैठकर ही कर रहे हैं। और नीचे ये गैस का चूल्हा है, वो सब नीचे ऐसे ही रखा हुआ है। जब हमारे घर में उसको रखने के लिए प्लेटफॉर्म होता है, पानी का नल होता है, इसमें ऐसे ही ऊपर से खोलकर लेना पड़ता है। फिल्टर, पानी का फिल्टर भी आ गया है। तो वो सब आपको 8वें क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। 9वां, माता कहाँ बैठी है? माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या पसंद है क्या नहीं? योग्य खाने में राइट का निशान करो। तो ये क्या है, किसका चित्र है? करेला। तो आपको पहले यहाँ पे नाम लिखना है, करेला। मज़े से खाएंगे या खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे? तो ये तीनों में से आपको जो योग्य लगे उसमें राइट करना है। फिर है सेब, तो उसका नाम लिखना है यहाँ पे सेब। तो वो मज़े से खाएंगे, जिसको अच्छा लगता है वो राइट करे। फिर है आम। आम तो सभी को अच्छा लगता है। ये है जलेबी, अच्छी लगती है ना। और ये है आइसक्रीम, वो तो कभी भी दो चलेगा, आइसक्रीम तो इतनी सबको अच्छी लगती है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें ये चित्र दिए गए हैं, उस पर से आपको कहानी दोहरानी है, कहानी बनानी है। तो ये पहला चित्र है जिसमें ये पिताजी है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, वो लड़ रहे हैं। फिर पिताजी कुछ बोल रहे हैं और एक बेटे के हाथ में कई सारी लकड़ी की गठरियाँ है। पहले चित्र में एक ही लकड़ी है। फिर तीसरे चित्र में दोनों के हाथ में एक एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और फिर चौथे चित्र में लकड़ी की गठरियों को एक साथ तोड़ने का चित्र हमें दिखाई देता है। तो ऐसे ही हमें पूरी कहानी है वो बनानी है। जो पूरी कहानी है उसमें हमारे घर में हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, इसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। जैसे लकड़ी अकेली हो तो टूट जाती है, पर एक साथ हो और कोई हमें तोड़ने की कोशिश करे, प्रयास करे, तो कोई उसे नहीं तोड़ पाता। इसीलिए एकता में ही बल है, यानी हम सबको मिलजुल कर एकता से ही रहना चाहिए। स्वाध्याय दोनों चित्र है, उसमें कौन कौन से अंतर है, क्या तफावत है, वो आपको ढूंढ कर लिखने हैं। देखो यहाँ पे है फलों के नाम, जिसको गुजराती में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं वो आपको याद रखना है। चीकू तो चीकू, नारंगी नारंगी, संतरा संतरा, अंगूर द्राक्ष, अमरूद जमरूख, आम केरी, केला केळू, खीरनी रायण, जामुन जांबू, नारियल नारिયેળ, फालसा फालसा, शरीफा यानी सीताफળ, अनानास अनानस, अनार यानी दाडम, ईख यानी गन्ना, उसे कहते हैं शेरड़ी, खरबूजा सक्करटेटी, आर्या चिभड़ू, तरबूज तरबूज। तो ये जो फल के नाम है हिंदी और गुजराती, वो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। फिर यहाँ पे अनाज के नाम है उड़द अड़द, ज्वार जुवार, चावल चोखा, बाजरा बाजरी, मटर वटाणा, अरहर तुअर, ये उसे बोलते हैं तुवेर, चना चना, मक्का मकाई, मूंग
मग। अभी है सब्जी के नाम। अरवी, अड़वी, कंकोड़ा, एमનું થાય કંકોડા, ફૂલગોબી, ફ્લાવર, લૌકી, દૂધી, ટમાટર, ટામેટા, તુરઈ, તોરઈ, એમને થાય તુરિયું, પાલક, પાલક, પ્યાઝ, કાંદા અથવા ડુંગળી, બેંગન, રીંગણ, મટર, વટાણા, जमीकन सूरन यानी सूरण, करेला, कारेला, कुम्हड़ा, कद्दू यानी कोड़ू जिसे हम पम्पकिन कहते हैं, गाजर, गाजर, ग्वारफली, गुवार, शिंग, चचरीडा, कुनरू यानी टिंडोड़ा, आलू, बटाका, परवल, परवड़, पुदीना, फुदीनो, बंद गोभी यानी कोबीज, रतालू, रताड़ू, अदरक, आदू, शकरकंद, शक्करियू, भींडी, भींडो, मूली, एमनु थाय मूड़ो। ये जो फलों के नाम, अनाज के नाम और सब्जी के नाम तीनों हमने हिंदी और गुजराती में सीखे, तो वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है।